आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज ये हमारी जो है करेंसी ट्रेडिंग की थर्ड क्लास है। ये थर्ड क्लास भी है और जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास भी है, क्योंकि इस क्लास में मैं आज आपको कि यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है उसमें ट्रेड कैसे करते हैं इसकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी आपके बड़े काम आएगी, सच में काम आएगी, मतलब कोई ऐसी बेकार की स्ट्रेटजी नहीं है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है और बिल्कुल सही तरीके की स्ट्रेटजी है। मतलब कोई धोखा टाइप नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो सच में मैं खुद भी यूज़ करता हूँ ये वो है, ठीक है। तो यूएसडी आईएनआर तो आपको इसे पता ही होगा। मैं अभी करेंसी ट्रेडिंग की क्लासेस चला रहा हूँ, थर्ड क्लास है ये। तो मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करें, सीधे स्ट्रेटजी पे आऊँगा। तो आप सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने आपको इसे पहले पहले के वीडियोस में बताया था कि ये यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है इसका स्पॉट का चार्ट है। ये investing.com पे मैंने खोला हुआ है। ये इसका स्पॉट का चार्ट है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ये इसका ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन हम इस स्पॉट वाले प्राइस में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हमें यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करना होता है तो हम फ्यूचर्स या ऑप्शंस में कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्यूचर्स में स्ट्रेटजी करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात और, पहले मैं अपने ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लूँ उसको। यूएसडी आईएनआर का जुलाई का फ्यूचर्स मैंने सर्च कर लिया। अच्छा, एक बात और, अगर आपको यूएसडी आईएनआर के बेसिक्स नहीं पता है, बेसिक्स मतलब कि इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, क्या होता है, और इसमें एक रुपये पे कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, कितने पैसे लगते हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। इस पे वीडियोस मैंने बनाई है। पहले बेसिक्स सीख लें, फिर वापस आके वीडियो देख लें, ठीक है। अगर बेसिक्स पता है तो अच्छी बात है। अब हम स्ट्रेटजी सीख लेते हैं। तो स्ट्रेटजी में क्या है, ये मैंने फ्यूचर का चार्ट खोला, यूएसडी का जुलाई के फ्यूचर का। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था, ये फ्यूचर का जो प्राइस है ना, ये हमेशा, एक सेकंड, ये फ्यूचर का प्राइस है हमेशा स्पॉट से ज़्यादा होगा। मतलब कॉमनली हमेशा हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और जैसे जैसे फ्यूचर का प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाएगा, मतलब जुलाई का होगा, फिर अगस्त का, फिर सितंबर का, मतलब जितना आगे का आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उतना प्राइस ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। हालांकि ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस इस बात का कोई इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो हम सीधे स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो आपको ये दिख रहा है डेली चार्ट यूएसडी आईएनआर के जुलाई के फ्यूचर का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का चार्ट खोलना है, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट खोलना है। अभी स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि दो तरीके से, मतलब कुछ वीडियोस पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था दो तरीके से हम यूएसडी आईएनआर में ट्रेड कर सकते हैं। एक तो होता है कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे, एक होता है इंट्राडे पे कर सकते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है, कि मतलब ये है कि आपने अगर अ, अभी ट्रेड लिया और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब कल के लिए रख रहे हैं, परसों के लिए रख रहे हैं, या कुछ दिन के लिए रख रहे हैं, तो इसको तो बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। और इंट्राडे होता है मतलब आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब देखिए कैरी फॉरवर्ड में क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ और साफ साफ बता रहा हूँ, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे काम करना है तो ये वीडियो आपके खास काम का नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फंडामेंटल्स वही कि मतलब यूएसए से क्या न्यूज़ वगैरह आ रही है, इंडिया से क्या न्यूज़ आ रही है, क्या डेटा आ रहे हैं, और ये ग्लोबल क्यूज़ वगैरह ये सब आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि नहीं तो फिर आपका मतलब कितने भी स्ट्रेटजी लगाना, आपका कैरी फॉरवर्ड में कुछ काम नहीं करेंगी वो। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, आप देखिए कैसे, मतलब कभी गैप अप हो रहे हैं, कभी गैप डाउन हो रहे हैं, मतलब कुछ भरोसा नहीं होता है इसका, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड का। तो कैरी फॉरवर्ड में तो स्ट्रेटजी नहीं, आपको फंडामेंटल्स वगैरह भी आने चाहिए, मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है, ग्लोबल मार्केट को भी, तो ये सब देखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप फंडामेंटल्स नहीं सीखना चाहते या नहीं आप बिलीव करते हैं या पसंद नहीं है फंडामेंटल, कोई भी वजह आप फंडामेंटल्स नहीं देखना चाहते, तो आप फिर इंटरडे बेसिस पे ही करें। कि मतलब जो भी होगा प्रॉफिट और लॉस हम एक ही दिन में करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब इंडिया के जो करेंसी मार्केट 9 से 5 तक खुलता है ना, हम तभी सब कुछ करके चले जाएंगे, ठीक है। तो या तो इंटरडे बेसिस पे करें, अगर इंटरडे बेसिस पे करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड में नहीं करेगी। उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन अभी हमने इंटरडे के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो अब स्ट्रेटेजी शुरू करते हैं। मैंने आपको ये सब तो बता दी बातें, तो अब स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इनको सबको हटा दूँ ताकि शुरू से आपको समझा सकूँ मैं। सबसे पहले हमें यहाँ इंडिकेटर्स पाना है, मतलब ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं है,
थोड़ी इंडिकेटर की मदद लेंगे हम। वैसे इंडिकेटर की मदद ही ली जाती है, उसके बेस पर ट्रेड नहीं करते हैं मैं कभी भी, मैंने कहा बता दूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ सेटिंग्स पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे 200, 200, और मैं इसका रंग बदल लूँ, रेड कर लेता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ लाइन को। तो ये 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पहले ये प्लॉट कर लेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ट्रेंड कंफर्म करना है इसका। जब भी आपको बाय करना होगा तो ये यूएसडी आईएनआर का पेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपको सेल करना है तो ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो हमेशा पहले ये देख कर करें, ठीक है ना। मतलब अगर ये प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर है तो आप बाय का सौदा बनाएं, और ये प्राइस अगर रेड लाइन के नीचे है तो आप सेल का सौदा बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये अप ट्रेंड में है और वो डाउन ट्रेंड में है, वो ऐसे होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जब मार्केट खुलता है, यहाँ मार्केट खुल गया 9 बजे। इसके बाद आपको ये करना है, आपको ये देखना है कि क्या कहते हैं, जो मार्केट अगर बढ़ रहा है, मार्केट अगर बढ़ रहा है तो उसने कहाँ पे मतलब रेसिस्टेंस बना रहा है, और मार्केट गिर रहा है तो कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलिए एक सेकंड में आपको सपोर्ट के हिसाब से समझाता हूँ। मतलब मान लीजिए आपको बाय करना है, जाहिर सी बात है आप बाय करेंगे क्योंकि रेड लाइन के ऊपर है। यहाँ मार्केट खुला, बाय की स्थिति समझाता हूँ। अब देख सकते हैं मार्केट पहले गिरा, गिर रहा है, लेकिन फिर यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं थम गया है, मतलब यहाँ से फर्दर नहीं गिर रहा है। समझ रहे हैं आप, मतलब यहाँ से फर्दर नहीं गिर रहा है। तो ये जो लेवल हो गया, मतलब यहाँ रुक गया, तो ये प्राइस का इंट्राडे का एक तरीके से सपोर्ट बन गया, ठीक है। सपोर्ट बन गया। थोड़ी लाइन को डार्क कर दूं, एक सेकंड, ये है। तो एक तरीके से सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ बाय कर सकते हैं, और इस सपोर्ट लेवल के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। आप देख सकते हैं मेरा प्राइस कितना ऊपर गया। मतलब अगर आप इस कैंडल का भी हाई लूँ मैं, तो इस कैंडल का हाई है 82.6475, और इसके बाद यहाँ तक गया, ठीक है ना, 82.7175। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी है ये, मतलब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत हो गया, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 5% से भी ज़्यादा हो जाएगा इंट्राडे में, क्योंकि ये लेवरेज होता है ना बहुत। ये मतलब 80,000 का माल 2,000 से भी कम रुपए में मिलता है, तो काफ़ी लेवरेज प्रोडक्ट है ये। तो इसमें थोड़े से मूवमेंट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको बाय करना है, आपको सपोर्ट ढूंढ लेना है आपको। मतलब पहले समझ गए ना आप, पहले आपको ट्रेंड कंफर्म करना है, फिर सपोर्ट ढूंढ लेना है। और यहाँ सेलिंग में क्या है, सेलिंग में आपको रेसिस्टेंस ढूंढ लेना है। समझ गए मेरी बात को आप, मतलब कि कहने का ये मतलब है, जैसे यहाँ ये प्राइस रेड लाइन के नीचे है तो आपको सेल करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ प्राइस जैसे ओपन हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं इस प्राइस इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इसको बार बार रेसिस्ट कर रहा है, नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। तो एक तरीके से रेसिस्टेंस लेवल हो रहा है, बार बार छू के इसको आ रहा है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं प्राइस कितना ज़्यादा नीचे गया, बहुत ज़्यादा नीचे गया ना। इस तरीके से पहले ट्रेंड कंफर्म करना है, फिर जहाँ प्राइस मतलब ठहर जाए आपको वहाँ बाइंग या सेलिंग करनी है। इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये आपको शॉर्ट करना है, या प्राइस रेसिस्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं निकल पा रहा है इस लेवल से, तो फिर प्राइस कितना नीचे गया, थोड़ा पुल बैक लेके फिर और नीचे गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काफ़ी जेन्युइन है, और मैं इसी को यूज़ करता हूँ, मुझे प्रॉफिट भी होता है, साफ बात है, मुझे होता है इसमें प्रॉफिट, ठीक है। आप भी करके देखें, आपको भी होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये इस रेड लाइन के ऊपर जा रहा है, और इस बार तो ये जो सपोर्ट है इस रेड लाइन पे ही ले रहा है। हालांकि आप प्राइस एक्शन भी करके देखें, इस तरीके आप देख सकते हैं सपोर्ट ले लिया, इसके नीचे नहीं जा रहा, बाय कर सकते हैं। अब यहाँ बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, इस तरीके से यहाँ पे प्राइस आप सेल कर लें, थोड़ा पुल बैक आएगा लेकिन नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, रेसिस्टेंस जब प्राइस ने ले लिया बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले ट्रेंड कंफर्म करना है, फिर देखना है प्राइस कहाँ ठहर जा रहा है, वहाँ अपनी पोजीशन बना लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ प्राइस नीचे नहीं जा रहा है इस प्राइस पॉइंट से, तो यहाँ बढ़ गया इस तरीके से। तो एक तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ ठहर गया प्राइस। यहाँ पे ठहर गया है, आपको रैंडमली जल्दी जल्दी दिखाता है, तो यहाँ ठहर गया है,
शॉर्ट कर दिया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए प्राइस ठहर गया है, बाय कर लिया, अच्छा प्रॉफिट हो गया। मतलब कुल मिला के हमारा इसको ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं पोटेंशियल, जब प्राइस अपना पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढ ले। एक बात आपको याद रखनी है, ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है, इसको आपको स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करना है, और अपना थोड़ा खुद का भी दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कब आपको लॉस बुक करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितना करना है, ठीक है ना। रियलिस्टिक अपने टारगेट्स रखें, ट्रेडिंग में लंबा चल जाएंगे। इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है, आगे और भी आपसे स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।